नमस्ते, वेलकम बैक। जैसा कि हम मुगल कालीन प्रशासन का अध्ययन कर रहे हैं और पढ़ रहे हैं, उसी दरमियान हमने मीर बख्शी को पढ़ा। अब हम बात करेंगे मुगल काल में प्रांतों का संगठन, प्रांतीय प्रशासन के बारे में हम पढ़ाई करेंगे। इस्लाम के इतिहास में भी राज्यों को प्रांतों में विभाजन करने की परंपरा थी। प्रांतों की दो श्रेणी में विभाजित किया जाता था। कौन सा? सैनिक अधिकार वाले, जिसे इमरात ए तफवीद कहते हैं। क्या कहते हैं? इमरात ए तफवीद। इमरात ए तफवीद सीमित अधिकार वाले, तथा असीमित अधिकार वाले थे इमरात ए खस्सा। इमरात ए खस्सा, तफवीद तो सीमित और खस्सा असीमित। वे एक तीसरे तक प्रांतपति का भी उल्लेख होता है जिन्होंने विद्रोह द्वारा शक्ति द्वारा किसी भूभाग पर अधिकार कर लिया है। उन्हें इम्रल तुतुत इस्तिला, इम्रल ततुल इस्तिला कहा गया है। दशमिक एवं बगदाद के खलीफाओं के काल में प्रांतपति को वली कहा जाता था। ठीक है। किसी सल्तनत काल तथा सूर शासकों के समय में इन्हें हाकिम तथा कभी कभी जाजिम भी कहा गया है। इनके द्वारा शासित भूमि को इक्ता कहा जाता था। वली के द्वारा जो भूमि शासित की जाती थी उसको क्या कहते थे? वली कहा जाता था। थोड़ा सा आपको सल्तनत के बारे में बात समझा देंगे, थोड़ा ठीक रहेगा। सल्तनत काल में 3 तरह के प्रांतों का अस्तित्व था। कैसे? 3 तरह को। क्षेत्रफल में छोटे प्रांत, जिनके प्रांतपति सुल्तान द्वारा नियुक्त होते थे। यह उत्तरी भारत, विशेष दिल्ली के निकटस्थ भाग में प्राप्त हुए हैं या मिले गए हैं। दूसरी श्रेणी के दूरवर्ती प्रांत थे, जिन पर दिल्ली से पूरी तरह नियंत्रण रखना संभव नहीं था, जैसे बंगाल का प्रांत इसका उदाहरण थे। तीसरा श्रेणी थे वे भारतीय राजा आते थे जो सुल्तानों को कर देते थे, किंतु सुल्तानों ने उनके राज्यों को अपनी सल्तनत में सम्मिलित नहीं किया, है ना। तो हम इस तरह से कह सकते हैं, एक तो खालसा भूमि वाले, एक अखालसा वाले, और तीसरे जो कर मुक्त से जुड़ने वाले। फिर मुक्ति का अर्थ होता है प्रांतपति। प्रांत का प्रमुख अधिकारी, कार्यकारी अधिकारी था, उससे मुक्ति कहा जाता था। क्या कहते थे? मुक्ति, है ना। एकता का प्रबंधकार, इख्तियार। केंद्रीय आज्ञाओं तथा कानूनों का पालन कराना, शांति एवं सुव्यवस्था, न्याय, कृषि को प्रोत्साहन देना, राजपूतों की रक्षा करना, सेना एवं विधि विभाग की देखरेख, अन्य अधिकारी को पर्यवेक्षण आदि उसके प्रमुख कार्य थे। प्रांतों में सेना के लिए प्रांतीय आरिज, मालगुजारी तथा राजस्व के प्रबंध के लिए साहिब दीवान नियुक्त थे। कौन थे? साहिब दीवान नियुक्त थे। मुगल काल में प्रांतों का जो संगठन था वो इस प्रकार था। बाबर तथा हुमायूं ने अपने पूर्ववर्ती शासकों को प्रांतीय प्रशासनिक व्यवस्था में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया। जैसा सल्तनत काल से आ रहा था वैसा ही एज इट इज़ उन्होंने उसको सुचारू रूप से प्रारंभ रहने दिया। ठीक है। प्रशासन के लिए प्रांतीय 3 भागों में बांटा था। कितना? 3 भागों में। पहला है नियमित सरकार तथा जमींदारियाँ। ऐसे सरदारों के राज्य और जमींदारियाँ जिन्होंने मुगल सम्राट की सत्ता को स्वीकार कर लिया था, वे निश्चित कर देते थे। उनके एवज में उन्हें आंतरिक स्वतंत्रता प्राप्त थी, आंतरिक आज़ादी उन्हें प्राप्त थी। धर्मार्थ, पुण्यार्थ, शिक्षणार्थ, गुजारे के लिए संस्थाओं तथा व्यक्तियों को दान दी गई भूमि, जिसे सयूरगाल मदत माश कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सयूरगाल मदत माश। धर्मार्थ, पुण्यार्थ, शिक्षणार्थ, गुजारे के लिए संस्थाओं तथा व्यक्तियों को दान में दी गई भूमि को सयूरगाल मदत माश कहा जाता था। क्या कहा जाता है? सयूरगाल। शेरशाह के शासनकाल में प्रांतपतियों का तो उल्लेख है, किंतु प्रांतों के समुचित संगठन का कहीं भी उल्लेख नहीं मिलता है। मध्य युग में प्रांतीय शासन को सुचारू रूप से संगठित करने का श्रेय किसको जाता है? अकबर महान को जाता है। किसको जाता है? बादशाह अकबर को जाता है। किसको जाता है? मुगल सम्राट अकबर को जाता है। 1580 में साम्राज्य को सूची में विभाजित करने का निर्णय अकबर के शासन काल के अंत में
उसका साम्राज्य 15 सूबों में विभाजित था। कब था, कितने में था? 15 सूबों में विभाजित था। जहांगीर के समय भी 15 सूबे ही थे। शाहजहाँ के समय में सूबों की संख्या कितनी हो गई थी? 3 बढ़ गए थे और 18 हो गई थी। और औरंगजेब के अंत समय तक कितने हो गई थी? 21 सूबे हो चुके थे। प्रांतों का शासन का संगठन। नाजिम सूबेदार। अकबर के काल में प्रांतीय शासन के मुख्य अधिकार को सरकारी तौर पर सिपह सालार एवं उसके उत्तराधिकारी को नाजिम या नाजिम में सबा कहा जाने लगा। नाजिम का शाब्दिक अर्थ है व्यवस्थापक। क्या है? व्यवस्थापक। जनसाधारण में वह सूबेदार, सूबा साहब, केवल सूबा साहब के नाम से ही जाना जाता था। नाजिम की नियुक्ति सम्राट के शाही फरमाने साब्ती द्वारा होती थी। किसे समझ? 3 जून 1645 में दारा शिकोह इलाहाबाद का सूबेदार नियुक्त हुआ। कहाँ का सूबेदार? इलाहाबाद का नियुक्त हुआ। हम शासन संगठन और उसके कार्य और उसके अधिकार के बारे में हम नेक्स्ट अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।